अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जमात तकसीम, जहां पर ज़ीशान को जब लड़कों ने हॉस्टल में तंग किया तो तंग पड़कर आखिरकार फजर के वक्त अपने घर आ गया। माँ से मिलने लगा। जब माँ भी तड़प कर बेटे को देखती है तो गले लगा लेती है, लेकिन इस टाइम पर सिद्रा का बाप और ससुर साहिब देख रहे थे, इसलिए सिद्रा के बाप को गुस्सा आया तो उसने यहाँ से ज़ीशान को धक्के देकर बाहर निकाला और गेट बंद कर दिया। और दूसरी तरफ अब निगत बहुत गुस्से में आई। क्या मैं अपने बेटे से मिल नहीं सकती? क्या वो यहाँ पर आ नहीं सकता? अपने शोहर को इतना उकसाया और कहा कि हम घर अलग करेंगे। जहाँ मेरे बच्चे सुकून से नहीं रह सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते, वहाँ पर रहने का क्या ही फ़ायदा। बस अब घर अलग होगा, कारोबार अलग होगा, हम लोग एक साथ एक फैमिली रहेंगे। जैसे कैश रह रहा है तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो ऐसे ही अब नुदरत का शौहर अपने बाप से बात करता है कारोबार अलग करने की, घर अलग करने की। तो बाप तो बेचारा एकदम से हिलकर रह गया कि पहले एक बेटा और अब दूसरा। बाप ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। अभी फैसला हुआ नहीं कि कैस मिलने आ गया, जिसे माँ बाप की मोहब्बत ने तड़पाया और वो मिलने आ गया। और ऐसे में निगत भला इसे अपने माँ बाप से कैसे मिलने देगी, जिसने खुद तड़पा है अपने बेटे के लिए, जिसने खुद जुदाई बर्दाश्त की है। इसीलिए तो कहने लगी निकल जाओ यहाँ से, जब मेरा बेटा नहीं आ सकता तो तुम भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकते। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा निकला यहाँ से ना। तुम हमारे लिए मर चुके हो और हम तुम्हारे लिए। अब तो माँ तड़प चाहती है। हाय अल्लाह, क्या कह रही हो तुम? अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो निगत भी अब मुस्कुराते हुए कहने लगी अपने बेटे की दफ़ा कितनी तड़प जागी ना। और मेरे बेटे को मुझे गले लगाकर मिलने भी नहीं दिया, वहीं से गेट से रवाना कर दिया। अब तो गुस्से से कहने लगी निगत, ठीक है अगर ये यहाँ पर आएगा ना, मैं शफक का हाथ पकड़कर अभी यहाँ से ले जाती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अब यहाँ पर बाप बेचारा तो दंग रह गया। दूसरा बेटा भी घर से ना निकल जाए, इसलिए कैस को ही यहाँ से जाने का कह दिया। कैस जो यहाँ से गया काफ़ी ज़्यादा सैड था। लैला के फैसले पर उसे गुस्सा भी था कि इसने ही पहले कान में ये बात डाली थी कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इसलिए घर आते ही सारे का सारा गुस्सा निगत भाभी का वो अब लैला पर उतारने लगा। लैला जिसने आकर खाना नहीं बनाया था, तबीयत नहीं ठीक। कैस मैं तो समझी आते हुए कॉल करोगे और मैं खाने का कह दूंगी, लेकिन तुमने बताया ही नहीं आते हुए, और आज जल्दी भी आ गए ना। तो कैस भड़कने लगा, तो क्या वापस चला जाऊँ मैं? यार खाना नहीं बनाया, अपना हुलिया तो ठीक कर सकती हो ना। इस तरह से लग रही हो जिस तरह इस घर की मालकिन नहीं मासी हो तुम। तुमने भाभियों को नहीं देखा था मेरी, कितने ही काम करती थी, लेकिन फिर भी कितना ठीक ठाक रहती थी वो। हाँ तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम अलग हो जाओ, खाना पकाओ ना पकाओ, किसी को पता ना चले, घर साफ हो ना हो, कोई कुछ ना कहे और खाना जल भी जाए तो कैस बेचारा चुपचाप खा ले, कोई रोक टोक वाला ना हो। अब कैस को जो सुबह नाश्ता मिला था जला हुआ, उसका भी ताना दे मारा। अब आहिस्ता ही आहिस्ता इन दोनों में भी अनबन होने लगी। लैला भी इतनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तभी तो वो भी झगड़ने लगी। अच्छा तो शादी करके पछता रहे हो, ये कहना चाहती हो ना? तो कैस भी कहने लगा शादी करके शायद ना पछता रहा होता, लेकिन घर का फैसला करके पछता रहा हूँ। मुझे निकल कर नहीं आना चाहिए था, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए था। बेशक तुम उनके साथ रहती या ना रहती, मेरी बला से। अब यहाँ पर जब कैस ने ऐसा कहा तो लैला को और भी गुस्सा आ गया और इनके बीच में नाराज़गी और भी बढ़ने लगी।